स्मार्ट किलर वो होता है जो दाहिने हाथ से कुछ करे ना तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। समझा क्या? जब भी कोई बच्चा सपना देखता है ना तो सबसे पहले उसकी फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि थोड़ी केयर कंसर्न भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो उनके अंदर भी ये जुनून नहीं आएगा। क्योंकि जब तक थोड़ा बगावत नहीं आती ना अंदर तो शायद इतना जुनून भी नहीं आता। मुझे सफलता तभी मिलेगी जब मैं अपने बुंदेलखंड का कोई कैरेक्टर अपने अंदर ढाल के और उसे आगे बढ़ाऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीता और हमारे साथ है आज विभा तिवारी जी, एक ऐसी शख्सियत जो बुंदेलखंड के छोटे से जिले बांदा से निकलकर मुंबई में फिल्मी दुनिया में कदम रख चुकी हैं। उन्होंने सिर्फ स्क्रीन के बड़े पर्दे पर ही जादू नहीं बिखेरा, बल्कि लोगों के दिलों में भी अपना जादू बिखेरा है। तो चलिए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि किस किस तरह की फिल्में बनाती हैं और इस सफ़र में उनको कितनी मुसीबतें हुई, किस तरह की चुनौतियां रहीं और क्या उम्मीदें हैं उड़ान की। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर लहरिया में। थैंक यू मैम। गीता मैम, मैं सबसे पहले आपको थैंक यू बोलूँगी कि आपके साथ मैं बात कर पा रही हूँ यहाँ पे बैठ के। हाँ जी, मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया था मॉडलिंग से, जहाँ मैंने काफ़ी ऐसा टाइम था जब लॉकडाउन हुआ था, जहाँ पे ये था कि अभी समय का उपयोग लोग कैसे नहीं कर पा रहे थे, कुछ काम नहीं चल रहा था। वहाँ से मेरा टाइम स्टार्ट हुआ। मैंने कुछ ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी, फिर आफ्टर लॉकडाउन मैंने ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करी। वहाँ से मेरा मॉडलिंग करियर, लाइक मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया मॉडलिंग का, तो वहाँ से मेरा मॉडलिंग इंस्टीट्यूट शुरू हुआ, करियर शुरू हुआ उस इंस्टीट्यूट से। एंड उसके बाद मैंने रैंप शो किए, कैटलॉग शो किए एंड प्रिंट शूट किए, काफ़ी डिज़ाइनर शो किए। तो ये जर्नी तो मेरा मॉडलिंग का था, बट स्टार्ट हुआ लाइक मेरे को एक शो पे डायरेक्टर सर मिले थे, जिन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था कि एक ऑडिशन चल रहा है, आपको मुंबई आना चाहिए। एंड मैंने ऑडिशन दिए। ऑब्वियसली फर्स्ट ऑडिशन में कोई सेलेक्ट नहीं होता मतलब एक कहीं ना कहीं टैलेंट अपने अंदर जब हम यहाँ से निकल के जाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस लेवल भी होता है कि आप उतने दूर जा रहे हो, ऐसे लोगों के बीच, अनजान लोगों के बीच में जा रहे हो। तो ये था थोड़ा सा मेरा। फिर वहाँ से मेरा एक्टिंग करियर स्टार्ट हो गया। फिर आई एम वर्किंग अ लॉट, वेब सीरीज, फिल्म। ऐसा हुआ है पहली बारी होने लगी है तुमसे यारी। एक्टर थोड़ा सेंसिटिव होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली उनके अंदर इमोशंस है, तभी वो एक्टिंग कर पा रहे हैं। तो लोगों को हम ऑब्जर्व करते हैं ना, लोगों से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते। तो एक्टर की तो यही खासियत है। एक्टिंग की एक दो लाइन अगर पेश कर सकें तो सामने। हमारी एक जो मेरी फिल्म आ रही है उसका एक डायलॉग है, स्मार्ट किलर वो होता है जो दाहिने हाथ से कुछ करे ना तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। समझा क्या? स्मार्ट किलर 16 जन 2026 को, जो एक बहुत अच्छी फैमिली ड्रामा है जो आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। इसमें हम दिखाते हैं कि कैसे रिश्तों की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी गलतफहमियों में जिससे बड़े बड़े परिवार टूट जाते हैं। तो ये फिल्म उस बारे में है जिसमें एक मर्डर तक पहुंच जाता है एक परिवार। कबीर को ना, इसका मतलब फना। आकाश घर जगह नहीं। क्योंकि जैसे बहुत से लोग जाते हैं, कदम रखते हैं, अपना अनुभव शेयर करते हैं कैरियर बनाने के लिए, लेकिन कई बार उनको निराशा मिल जाती है और फिर उनको ऐसे लगता है कि अब ये रास्ता लगता है छोड़ देना, किसी भी काम में हो। कभी आपको ऐसा भी लगा, ऐसा पल भी आया कि ऐसे हुआ हो? देखिए, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप कोई भी क्षेत्र चुनें, उसमें अप्स एंड डाउन आएंगे, बट अगर आपने कोई क्षेत्र चुना है और आपको सफलता चाहिए, छोड़ना नहीं है, कभी हार नहीं मानना है। कोई बात नहीं है, हमने लाइफ ये चुनी है ना। अब कोई भी चीज़ हमेशा ऊपर नहीं जाती, नीचे भी आती है। तो आप उन चीज़ों का एक्सपीरियंस लीजिए, क्योंकि अगर फेलियर नहीं होगा ना तो आप सीखोगे नहीं। मैंने एक बड़े स्टार के साथ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, उनके साथ एक फिल्म में छोटा सा ही सीन था, मैंने किया था।
तो वहाँ से लगा था कि अभी करना है तो बड़ा ही करना है, छोटा नहीं करना है। तो मेरे लिए एक्चुअली वो छोटे कैरेक्टर से मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था कि मुझे बड़ा करना है। जैसे कि मैं कहूँ कि जब मुझे इस क्षेत्र में आना था तो पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि महिलाओं का क्षेत्र भी है पत्रकारिता, लेकिन कुछ आर्थिक स्थिति और कुछ करने का जुनून की नहीं, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे बाहर निकल के काम करना है, वो जुनून था मेरे पास, इसलिए मैं क्षेत्र में आई। तो ऐसा आपके कैसा क्या जुनून था ऐसा कि नहीं मुझे इस क्षेत्र में ही आना है और काम करना है? तो देखिए, मैं एक चीज़ बोलूँगी कि जो कला होती है किसी भी क्षेत्र के लिए हो, वो कहीं ना कहीं अंदर से आती है, बट इस चीज़ को करने के लिए जो प्रेरणा मिलती है ना, लाइफ के एक्सपीरियंस से ही मिलती है। छोटा सा किस्सा है, हमारे बांदा में एक शॉर्ट फिल्म का ऑडिशन हुआ था, जहाँ पे मैंने ऑडिशन दिया था ऑब्वियसली, एंड फर्स्ट ऑडिशन था, तो ऑब्वियसली मेरे पे ही कमी आ रही होंगी, तो वहाँ पे मैं रिजेक्ट हो गई। तो वहाँ से मुझे लगा कि अगर ये मुझे रिजेक्शन मिला है तो कुछ बड़ा करने के लिए मिला है। अगर मैं वो शॉर्ट फिल्म मुझे मिल जाती तो शायद मेरे अंदर ये जुनून नहीं आता कि अगर मैं फेल हुई हूँ तो मैं करके दिखाऊंगी। तो मेरे को सबसे ज़्यादा मतलब आगे बढ़ने की जो प्रेरणा मिली ना, मेरे फर्स्ट फेलियर से मिली। तो जैसे अभी जिस तरह से आप एक छोटे से गांव से निकलकर वहां तक पहुंची हैं, तो उस क्षेत्र के लिए, वहां की लड़कियों के लिए, उनके अभिभावकों के लिए जो डरते हैं और अपनी लड़कियों को बाहर नहीं, यहाँ तक कि शिक्षा के लिए गांव से लड़कियों को शहर नहीं आने दिया जाता, बहुत से लड़कियों की शिक्षा बंद करा दी जाती है 8वीं या 5वीं के बाद। जी, जी। ऐसे अभिभावकों को और उन लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगी आप अपने अनुभव से? जी, मैं सबसे पहले बोलूँगी कि अपने बच्चों को प्यार करें एंड समझें कि उनको लाइफ में क्या चाहिए। जब भी कोई बच्चा सपना देखता है ना, तो सबसे पहले उसकी फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि थोड़ी केयर कंसर्न भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो उनके अंदर भी ये जुनून नहीं आएगा, क्योंकि जब तक थोड़ा बगावत नहीं आती ना अंदर, तो शायद इतना जुनून भी नहीं आता। एंड गर्ल्स का एक चीज़ बोलूँगी कि जब तक आप अपने लिए नहीं खड़े होंगे, मेरी लाइफ में भी मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं फैमिली नहीं बोलती ठीक है जाओ, फिल्म तो नहीं चल रही जो बोलेंगे जाओ सिमरन जाओ, है ना। तो मैं लड़ी, बट लड़ाई फैमिली से, लड़ाई का मतलब ये भी नहीं होता कि आप उनसे बगावत कर लो, आप उनसे अलग हो। आपके लोग हैं, आप उनको समझाओगे, वो समझेंगे, क्योंकि वो सिर्फ आपकी परवाह करते हैं और कुछ नहीं। हाँ, समटाइम्स समाज का दबाव होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आप भी अपने पेरेंट्स को समझो, उनसे प्यार करो एंड उनको मनाओ एंड उनका सपोर्ट लो। मेरे पास एक आइडिया है, पुलिस को बुलाओ और सीसीटीवी चेक कराओ। मिस्टर आकाश, जाना तेरे प्यार में मैं हैंग हो गया, सोनियो, समय कम है। तब से मैं फ्रैंक हो गया। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।